इसके पहले की तासिका में यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि अब यह दूसरे दिन वन में दोनों के बीच, तानसेन और बैजू बावरा के बीच यह गान युद्ध होने वाला था। सब लोग उनका यह गान युद्ध सुनने के लिए, देखने के लिए पूरी तरह से ललाई थे। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा, उसे कहा जाता है कि आपको कल सवेरे मिठाई दी जाएगी, तो वह रात भर उठता है, उसे नींद नहीं आती है कि कब मुझे मिठाई मिलेगी। उसी प्रकार सब लोग जो है वह ललायित है कि कब यह गान युद्ध शुरू हो जाता है। सब व्याकुल थे। फिर आगे क्या होता है देखिए। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अब यहाँ सम्राट अकबर भी वहाँ पर आ पहुँचा था और वह सिंहासन पर बैठा था, तानसेन भी नीचे बैठा था और यह बैजू बावरा जो है वह फर्श पर बैठा हुआ था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। अब स्पर्धा, प्रतियोगिता जो है वह शुरू हो गई थी, क्योंकि सम्राट अकबर ने घंटी बजाई थी। उसके पश्चात तानसेन ने बैजू बावरा से कुछ संगीत विद्या को लेकर कुछ सवाल उन्होंने किए थे। सही सही उत्तर उन्होंने दिया था। इसके कारण लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल पैदा हो गया था। हर्ष के कारण वे तालियां पीट रहे थे और उनकी मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकल रही थी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निस्तब्ध हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। यहाँ पर एक मुहावरा जो है वह मुहावरा लिख लीजिए। ब्रह्मानंद में लीन होना। ब्रह्मानंद में लीन होना का अर्थ होता है अलौकिक आनंद का अनुभव करना। बाद में सुधिहीन होना, यानी खुद की सुध भूल जाना, इस प्रकार की यह बात है। अब यह बैजू बावरा जो है उन्होंने अपने हाथ में सितार उठा लिया और उन्होंने तारों पर उनकी उंगलियां वह दौड़ाने लगा, यानी उन्होंने सितार बजाकर गाना आरंभ कर दिया था। कहा जाता है कि सभी लोग एक अलौकिक आनंद का अनुभव ले रहे थे। सभी ब्रह्मानंद में लीन हो गए थे। पेड़ों के पत्ते तक निस्तब्ध हो गए थे, वायु रुक गई थी, हवा रुक गई थी और सुनने वाले सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। अब यह ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो यह बैजू बावरा के हाथ में जो सितार है, उन तारों पर यह राग विद्या एक प्रकार से न्यौछावर हो गई थी। सारे विश्व की मस्ती वहां पर आ गई है। इस प्रकार लोग पूरी तरह से मदमस्त हो गए थे। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हुए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिन सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। बैजू बावरा जो है वह गा रहा था, ये सितार बजा रहा था और उनका यह राग, उनका यह गीत सुनकर कुछ हिरन वहाँ पर छलांग मार कर आए थे। वे भी उनके पास खड़े होकर उनका यह गान जो है वह सुन रहे थे। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। हिरन भी उनका गान सुनते रहे और जो सामने बैठे हुए जो प्रेक्षक है वह भी असाधारण दृश्य जो है वह देख रहे थे। हरिन मस्त और बेसूध थे।
बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सूद आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। अब यहाँ पर एक मुहावरा जो है वह मुहावरा लिख लीजिए। मुहावरा है चौकड़ी भरना। चौकड़ी भरना का अर्थ होता है छलांग लगाना। बाकी तो कोई कठिन शब्द है नहीं। अब यह बैजू बावरा का गीत सुनने के लिए हिरन आए थे। बैजू बावरा ने अपना गीत गाना बंद कर दिया था और तब यह हिरन जो है उन्हें सुधी आ जाती है और फिर यह बैजू बावरा जो है उन्होंने अपने गले में जो फूल मालाएं थी वह फूल मालाएं निकाली और उन्होंने हिरन के गले में डाल दी। उसके पश्चात वे चौकड़ी भरकर छलांग लगाकर वहाँ से गायब हो गए। उसके पश्चात बैजू बावरा ने तानसेन से कहा कि जो फूलमालाएं मैंने हिरन के गले में डाल दी है उन फूलमालाओं को यहाँ फिर से मंगवा दीजिए, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या को जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी, न सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सका था। यह सितार की बाजी न थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। अब देखिए यहाँ पर पहले मुहावरा जो है उन मुहावरों को देखेंगे। पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना का अर्थ होता है बहुत अधिक परेशान होना। फिर बाद में कठिन शब्द देखिए, बाजी। बाजी का अर्थ होता है दाव या शर्त। बाद में अनाड़ी। अनाड़ी का अर्थ होता है अकुशल। और उस्ताद। उस्ताद का अर्थ होता है संगीत कला में प्रवीण। अब हम यहाँ देखिए तानसेन जो है, तानसेन से कहा गया है, तानसेन से चुनौती दी गई है कि जो फूलमालाएं मैंने अभी अभी हिरणों के गले में डाल दी है उन फूलमालाओं को फिर यहाँ पर मंगवा दीजिए, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या के बारे में जानते हो। इस प्रकार की चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली। अपने हाथ में उन्होंने सितार ले लिया और पूरी प्रवीणता के साथ उसे बजाने लगे। ऐसी अच्छी सितार उन्होंने कभी भी इतनी एकाग्रता के साथ अपने जीवन में उन्होंने कभी नहीं बजाई थी। वह बजा रहा था, बजाते बजाते वह पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया था, परेशान हो गया था। और आज आपको उसे न अपने तन की सूती सितार के बिना आज उनके लिए संसार में और कुछ भी नहीं था। इस प्रकार वह बजाता रहा, क्योंकि यह कोई सितार की बाजी नहीं थी, यह कोई सितार की कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि यह मृत्यु और जीवन की बाजी थी। आज उनके सामने कोई अनाड़ी नहीं था, अकुशल व्यक्ति नहीं था, एक महान व्यक्ति उनके सामने था और इसीलिए वह बजाता रहा। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज को देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गया, लज्जा से मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरीन अचानक इधर आ निकले थे,
राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो आप दोबारा बुला कर दिखाओ। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द जो है वह कठिन शब्द यानी जुगनू का अर्थ मेरे ख्याल से सभी छात्र जानते हैं। जुगनू जिसे हम मराठी में काजवा कहते हैं। बाद में एक मुहावरा जो है मौत नाचना। मौत नाचना का अर्थ जो होता है सामने मृत्यु दिखाई देना। ये कठिन शब्द है। मौत नाचना यानी सामने यह मृत्यु दिखाई देना। फिर बाद में खिसी आना। खिसी आना का अर्थ होता है लज्जित होना। और तासीर का अर्थ होता है प्रभाव या परिणाम। अब यहाँ यह तानसेन जो है वह सितार बजाता रहा। उंगलियां उनकी दुखने लगी। लेकिन आज लोगों ने तानसेन को पसंद नहीं किया था, क्योंकि तानसेन एक प्रकार का जुगनू था। बैजू बावरा उनके लिए सूरज के समान था और इसीलिए सूरज और जुगनू के बीच का यह मुकाबला था। लोगों ने तानसेन को पसंद नहीं किया। उन्होंने बहुत चेष्टा की लेकिन वह हिरण वापस नहीं आए। फिर वह उनका मुखमंडल लाल हो गया था, यानी उन्हें गुस्सा आ गया था। और फिर लज्जित होकर उन्होंने बैजू बावरा से कहा कि देखिए वह हिरण जो है वह कोई आपकी यह सितार बजाने के कारण या आपकी सितार का उन पर कोई प्रभाव नहीं था कि जिसके कारण वे यहाँ पर आए थे। वे यूं ही आए थे। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में इतनी जादू है तो दोबारा उन हिरणों को यहाँ बुला कर दिखाइए। इस प्रकार की चुनौती उन्होंने बैजू बावरा को दी है। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता है। और बैजू बावरा ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा है, दोबारा बुलाकर मैं उसे दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगत लहरी वायुमंडल में लहरने लगी। फिर सुनने वाले संगीतकार की तरंगों में डूबने लगे। हिरण बैजू बावरा के पास आ गए। वे ही हिरण जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अब बैजू बावरा ने तानसेन की यह चुनौती स्वीकार कर ली थी। फिर दोबारा उन्होंने यह अपने हाथ में सितार पकड़ ली थी और उन्होंने गाना आरंभ कर दिया था। फिर यह संगीत सागर की तरंगों में वह पूरी तरह से डूब गया था और यह बैजू बावरा के यानी यह संगीत सुनकर यह हिरण फिर दोबारा उनके पास आकर खड़े हो गए थे। फिर उसके पश्चात यानी वह सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं यानी उन्होंने गाना बंद कर दिया और वह जो हिरण थे उन हिरणों के गले में जो फूल मालाएं उन्होंने पहना दी थी उन मालाओं को उन्होंने उतार लिया है। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। क्योंकि यह जो प्रतियोगिता जो थी वन में सम्राट अकबर के समकक्ष यानी सामने हुई थी। सम्राट अकबर ने अभी यह प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। सम्राट अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया है। निर्णय सुनाते समय उसे बहुत ही दुख हो जाता है, क्योंकि तानसेन से वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। अब उन्होंने बता दिया है कि बैजू बावरा जीत गया है, तानसेन हार गया है। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। इस प्रकार का निर्णय उन्होंने सुना दिया है। आगे क्या होता है देखिए। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। अब इस प्रकार तानसेन जो है
वह कांपने लगा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने जो नियम बनाया था उस नियम के तहत उन्होंने कितने लोगों को उन्होंने फांसी की सज़ा दी थी, मौत के घाट उन्होंने उतार दिया था। अब उनका पूरा जीवन बैजू बावरा के हाथ में था, इसीलिए वह कांपता हुआ आगे बढ़ा और बैजू बावरा के पाँव पकड़ने लगा। उनके पैरों में वह गिर पड़ा और अपनी दया की भीख उनके सामने वो मांग रहा था। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर आए गाए, अगर तानसेन की जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अब यह एक तरफ तानसेन बैजू बावरा के सामने उनके पैर पकड़कर अपने प्राणों की भीख मांग रहा था कि आप मेरे प्राण मत लीजिए। तब बैजू बावरा ने उनसे कहा कि देखिए, मुझे तुम्हारे प्राण प्रिय नहीं है, मैं किसी के प्राण नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आपने ये जो नियम बनवाया है कि जो आगरा की सीमा में आए गाए और जो आपकी जोड़ का न हो, आपकी बराबरी न कर सके, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाए। ये जो नियम बनवाया है उस नियम को उड़वा दो, उसे निकाल दो। इस प्रकार की बात उन्होंने उनके सामने रखी। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। सम्राट अकबर ने देखिए अधीर होकर फौरन तुरंत यह नियम उन्होंने उड़वा दिया, निकाल दिया और कहा कि देखिए, आज से यह नियम नहीं होगा। उसके पश्चात यह तानसेन जो है बैजू बावरा के पैरों में फिर गिड़गिड़ाने लगा और दीनता से वह कहने लगा कि मैं यह आपका उपकार जीवन भर कभी भी नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। यहाँ पर एक मुहावरा जो है वह मुहावरा देखिए, जान बख्शना। जान बख्शना का अर्थ होता है जीवन दान देना। बैजू बावरा जो है उन्होंने 12 बरस पहले की घटना तानसेन को याद दिलाई है कि 12 बरस पहले एक साधुओं की मंडली आगरा शहर में आई थी और उस वक्त आपने मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उनके साथ जो 10 साल का लड़का था उसे आपने जान बख्श दी थी, उसे जीवनदान दिया था। वह 10 साल का लड़का और कोई नहीं, मैं ही था। आपने मुझे वह तब जीवनदान दिया था, तो फिर अब उन्होंने भी उसे उनकी जान बख्श दी है, उसे जीवनदान दिया है। और इस प्रकार यह बैजू बावरा जो है उन्होंने 12 बरस तक कठोर तपश्चर्या करने के बाद वह हथियार उन्होंने बाबा हरिदास से प्राप्त किया था। अब उनके पास वह हथियार था जिस हथियार के आधार पर वह तानसेन की मौत भी यानी उनके प्राण भी वह ले सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा न कर उन्होंने वह नियम उड़वा दिया है, जिसके कारण कई निरापराध लोगों की जानें चली जाती थी। इस प्रकार उन्होंने एक आदर्श बदला उन्होंने लिया था और इसलिए इस कहानी का नाम है आदर्श बदला। और यहाँ पर यह जो कहानी है वह कहानी समाप्त हो जाती है।